हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग कर रहे हैं PYQ अभी, है कि नहीं? और अभी हमारा चल रहा है सी सैट का रीजनिंग का जितना PYQ था 2014 से लेकर के 2025 तक का, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं सी सैट का क्वांट सेक्शन। ठीक है, और क्वांट सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है वो भाई उसका पहला जो है वीडियो कल जा चुका है। ठीक है, और आज जो दूसरा है वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे 2014 से लेकर के 2025 तक, ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ UPSC का जो CSE का जो है सी सैट का क्वेश्चन वो नहीं है, वो तो है ही, साथ में जो CDS एग्ज़ाम कंडक्ट होता है UPSC के ज़रिए, उसका जो है CDS 1 और CDS 2 का जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स सेक्शंस वाला, क्वांट वाला, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हम लोग उसका भी करने वाले हैं। ठीक है, आज है क्वांट का, अगर बात करें क्वांट सेक्शन का तो डे 2। ठीक है, कैसे जाता है ये? सी सैट क्वांट डे 2 ऐसा लिखा हुआ जाएगा PDF। ठीक है, कल क्या होगा? सी सैट क्वांट D1। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से ही आगे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, उससे पहले 2-4 कंसेप्ट है, उस चीज़ को अगर हम बता दें तो आगे चल करके वो चीज़ें आसान हो जाएंगी क्वेश्चंस में बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट है तो इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जान लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, पहला क्या है कंसेप्ट, याद रखो। ठीक है, अगर जो है ये 4 है तुम्हारे पास, ठीक है, 4 का जो पावर है, ठीक है, 4 का अगर पावर ऑड मिला, ठीक है, और 4 का पावर अगर इवन मिला, ठीक है, 4 का पावर अगर ऑड मिला तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? यूनिट डिजिट में 4 ही आएगा। हम लोग यूनिट डिजिट कर रहे हैं, 4 ही आएगा। 4 का पावर अगर इवन मिला तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। सिमिलरली 9 अगर मिले और 9 का अगर पावर दिखे तुमको, ठीक है, 9 का पावर अगर ऑड दिखे और 9 का पावर अगर इवन दिखे, तो 9 का पावर अगर ऑड मिले, ठीक है, तो वो क्या आएगा? वो यूनिट डिजिट पे उसका 9 ही आएगा। और अगर 9 का पावर इवन दिखे तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 1 आएगा। मजाक लग रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 4 के पावर पर मैंने लिया 1, ठीक है, ये ऑड डिजिट है, क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 4 के पावर पर लेते हैं इवन, ठीक है, 2 इवन है, तो देखो 4 × 4 क्या आएगा? 16। यूनिट डिजिट पर क्या आया मेरे भाई? 6। ठीक है, इस तरीके से हो गया। 9 का उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 9 का उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, तो 9 के पावर पर हम ऑड डालते हैं 1, ठीक है, क्या आएगा मेरे भाई? 1 ही आएगा। 9 के पावर पर हम इवन डालते हैं 2, ठीक है, क्या आएगा? 9, और 9 9 क्या होता है? 81, और यूनिट डिजिट हमको देखना है सिर्फ, तो यूनिट डिजिट पर क्या है? 1 है। ठीक है, ये हो गया। ये बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, अब दूसरा बात ये याद रखना है, ठीक है मेरे भाई, कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे अगर 0 है तो 0 के पावर पर कुछ भी कर लो तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर 5 है और 5 के पावर पर n है तो कुछ भी कर लो, उसका लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 के पावर पर कुछ भी कर लो, 1 2 3 कुछ भी कर लो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 6 के पावर पर n कर लो, 6 का पावर पे कुछ भी कर लो, इवन ऑड वर्ड कुछ भी कर लो, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6। ठीक है, ये चीज़ें, ये दूसरा बात याद रखने वाला। ठीक है, ये सारे याद रखने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साइक्लिसिटी वाला का जो
बच गया है वो करते हैं, ठीक है। जो साइक्लिसिटी मतलब कि 4 के बाद जो है सेम नंबर तुमको देखने के लिए मिलेगा कि भैया वही चीज़ रोटेट होने लग गया है हर चौथे पावर के बाद, ठीक है। जैसे कि अब उसमें कौन कौन सा आएगा नंबर तो देखते हैं। साइक्लिसिटी, ठीक है, ये 2 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। 4 के बाद फिर से वो रोटेट करेगा, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 1 है तो क्या आएगा 2, 2 क्या बना मेरे भाई 4, 2 क्या बना मेरे भाई, इस पे भी अगर लास्ट में आएगा जो पावर तो वो बनेगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8, 16, 32 क्या आएगा मेरे भाई 2, 2, 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। एक हम ज़्यादा ही कर दिए थे क्या 16, ठीक है। तो ये 4 दिखा, ये मतलब 2, 4, 8 और ये 16। अब फिर से जब करोगे ना 2 का पावर 5 तो ये घूम करके यहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करो तो भैया 2 का पावर 1 आएगा और फिर 2 के 1, ठीक है। तो ये 4 के बाद सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। ये दूसरा बात याद रखने वाला, ठीक है। अब आएगा 3 के, ठीक है। अब 3 के पावर पर 1, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 4, ये 4 के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएगा साइक्लिसिटी, ठीक है। तो ये 3 आएगा यूनिट डिजिट पे, ये 9 आएगा यूनिट डिजिट पे, इसका मल्टीप्लाई करो 27, ठीक है, तो 7, ठीक है। और इसका करोगे तो 81, ठीक है, क्या आएगा 81। तो यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, फिर करोगे वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से 7, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, ठीक है। 7 7 7 49 और इसका मल्टीप्लाई करो तो 343 और इधर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 और 7 7 49, 49 गुना 49 करोगे मेरे भाई तो 2401 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट हमको देखना है सिर्फ 7, 9, 3, ठीक है, 3 नहीं और ये 1, ठीक है। उसके बाद 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3 और 8 का पावर 4, ठीक है। ये आएगा 8, 8 64, ठीक है, और 64 और 4 फिर से 8 करो 512। उसके बाद 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 64 64 64 गुना 64, 40 96, 6 2 4 8, ये यूनिट डिजिट इसमें आएंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ये ऐसे नंबर हैं कि भैया इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो रोटेट करेगा हर 4th पावर के बाद, ठीक है। जैसा यहाँ करके हम दिखाएं उसी तरीके से अभी सबका करने के दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उतना भी हम डिटेल जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इतने से क्वेश्चन जितना आया हुआ है बन जाएगा, ठीक है, समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या बोला, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसाइडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 30, 30 का पावर 30, ठीक है। ध्यान से बोला क्या है कि भैया 3 के पावर पर क्या है 30 है, ज़्यादा ही पड़ा है क्या, 3 के पावर पर 30 है। तो बोला क्या कि राइट मोस्ट डिजिट बता दो प्रिसाइडिंग द जीरो इन द वैल्यू, जीरो इधर तो लास्ट में आएगा क्योंकि 3 के पावर 30 है, तो उसके पहले क्या होगा डिजिट वो मेरे को तुम बता दो, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 30 के पावर पर 30 हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर, मतलब 3 × 10 और इसके पावर पर 30 होल लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर पर 30 और इंटू 10 टू द पावर 30, मतलब यहाँ 10 के पावर पर 30 है तो उधर ऐसा 30 बार 10 10 10 10 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मानते हो। चलो अब बोले क्या कि भैया 3 वाला था ये,
अब 3 वाला कहाँ था कि भैया 2, 3 और 7 और 8, ये हर का पावर इसको 4 से क्या होगा, 4 के बाद सेम तुमको रोटेट होता हुआ दिखेगा यूनिट डिजिट। तो भैया इसको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया 330 है, और 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, 6 चौका 24, 6 छक्का 4 6 8 12 16, और यहाँ मतलब कि 28 चला जाएगा। ठीक है, बच के आ जाएगा रिमाइंडर 2। अब जो रिमाइंडर बचा तो मेरे भाई ये इसको रिमाइंडर को यहाँ लिख देना है, और इधर तो 10 का पावर तुम 30 बार ऐसे ऐसे करते जाओ, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ राइट मोस्ट डिजिट देखना है इधर, अगर जीरो के राइट मोस्ट में देखना है। ठीक है, जीरो तो इधर बहुत बार आएगा, हमको तो यहाँ देखना है ना कि यहाँ कौन सा डिजिट आ रहा है। तो भैया मेरे 3 × 3 ये क्या आया, 9। ठीक है, तो कौन सा डिजिट आएगा, आंसर क्या है मेरे भाई, डी। ठीक है, 9। ओके, समझे, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम ऑफ सम क्या बोला है कि s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, जबकि जो x है, y है, जो z है, और ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर है जो कि लेस दैन 10 है। ठीक है, तो मेरे पास प्राइम नंबर जो कि लेस दैन 10 है वो क्या हो सकता है, प्राइम नंबर जो कि लेस दैन 10 है वो मेरे पास 2 है, वो मेरे पास 3 है, वो मेरे पास 5 है, और 7 है। इससे और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 10 तक ही बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बोला क्या दिया हुआ है कि सम है मेरा भाई x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये है और प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो बोलो, क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। ठीक है, कि भैया मेरे ये जो नंबर है इनको मिला करके जो बनाएंगे हम, तो जो यूनिट डिजिट होगा ना वो हो सकता है कि यूनिट डिजिट उसका 0 हो जाए। तो s इज इक्वल टू कोई ऐसा नंबर लो जोड़ करके बनाओ कि 10 में मतलब कि यूनिट डिजिट उसका 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लेते हैं, हम लिए, ठीक है, x के जगह पर ही यहाँ 2 ले लिए, y के जगह पर ही हम यहाँ 3 ले लिए, और ये हम ले लिए 5। ठीक है, 3 2 5 और ये 5, ये हो गया 10, और यूनिट डिजिट पे देखो तो 0 है। क्या बोला था, यूनिट डिजिट s कैन बी 0, हो सकता है। पहला तो सही है, पहला सही है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहला नहीं है। दूसरा क्या बोलता है देखते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9। ठीक है, अब कह रहा है कि s क्या है तुम्हारे पास, x है प्लस y है प्लस z है, और तुम्हारे पास प्राइम नंबर जो कि लेस दैन 10 के नीचे जो प्राइम नंबर है वो 4 है तुम्हारे पास। इन चारों को जोड़ करके क्या तुम्हारा कभी भी यूनिट डिजिट 9 आ सकता है, देखते हैं। 7 3 10 जोड़ दिए, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, यूनिट डिजिट नहीं आया, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ देख लो कि 7 और 2 कर दिए हम 9 और 5 जोड़ लिए तो मेरे भाई 14 आएगा, नहीं आया। ठीक है, और कोई कम्बिनेशन बनेगा, 5 3 8, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 9 नहीं आ रहा है, तो 9 किसी भी हालत में नहीं आएगा इन चारों से। ठीक है, तो 9 नहीं आएगा, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दो, ये 2 गया, ये 2 गया, ख़त्म। ऑटोमेटिकली आंसर मेरे भाई 3 हो गया। तीसरा चेक करो चाहे नहीं करो, लेकिन चेक करोगे तो भैया वो भी सही होगा कि यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5। ठीक है, कि मेरे भाई तीसरा क्या बोल रहा है कि जो s है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो 5 हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं, लेते हैं। हम x का मतलब लिए 3, ठीक है, y के जगह लिए हम 5, और जो है z के जगह हम लिए 7। 7 और 3 कितना हुआ मेरे भाई 10, 10 और 5 कितना हुआ मेरे भाई 15। तो यूनिट डिजिट में 5 है ना मेरे भाई। ठीक है, तो हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है, पूछ रहा है कि ये जो व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना। ठीक है, अब यूनिट डिजिट बोला है तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही ध्यान रखना है, आगे क्या लिखा हुआ है हमको नहीं मतलब है, आगे क्या लिखा हुआ है हमको नहीं मतलब है। तो भाई मेरे जो ये है उतना हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ आगे वागे छोड़ दो। ये 2 है और 2 के पावर पर क्या है 9 × 7 और × 5 × 3 × 1। ठीक है, और 2 है, और 2 को हम बोले कि भैया ये 4 का साइक्लिसिटी फॉलो करेगा, तो इन सब को 4 से डिवाइड कर दो, सबसे डिवाइड कर दो। 5 × 15 और 9 × 63 15। ठीक है, और 4। अब जब इसको ऐड करके जोड़ोगे, ठीक है, मतलब डिवाइड करोगे, तो वो मेरे भाई
2 के पावर पर अंतिम में 1 आएगा, ठीक है। आगे तो इधर रहना ही कोई मतलब है नहीं, तो 2 के पावर पर 1 है तो मेरे भाई वो क्या होगा 2, आंसर क्या है 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द एस इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है, ठीक है। क्या है, बोल रहा है कि एस का पावर एस है, एस इज इक्वल टू 9 है, 9 के पावर पर 27 है, और 27 के पावर पर क्या है 9 है, ठीक है। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर कोई 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है साइक्लिसिटी फॉलो करेगा, ठीक है। ये 4 से डिवाइड करोगे तो भैया चला जाएगा 24 चला जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 3, ठीक है। 9 के पावर पर 3, ठीक है। ये 27 है, ठीक है, ये 27 है, तो हमको तो सिर्फ 7 वाला देखना है ना, 7 वाला देखना है, 7, तो यहाँ भी इसको 4 से डिवाइड करो, 4, बचेगा क्या 1, 7 के पावर पर 1, ठीक है। क्या होगा यहाँ 9, ठीक है, और 7, इसको जोड़ो, 9 और 7 16, यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई 6, ठीक है। ये इसको जोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे कर लोगे, ठीक है, 9 9 81 और फिर उधर जोड़ो, ठीक है। तो मेरे पास 9 + 7, ठीक है 16, और यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या आएगा 6, ठीक है। कहाँ है आंसर, पी में, ठीक है। ये यूपीएससी CDS 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी CDS वाला ही चल रहा है, ठीक है, CDS 22, ठीक है। अब फिर से पूछा यूनिट डिजिट बताओ कि ये एक्सपेंशन में कुछ नहीं करना है, 4 को यहाँ क्या करना है, मतलब 32 को 4 से डिवाइड करना है, 8 चौका 32, 8 चौका 32 मतलब कि 0, अब 0 तो होगा नहीं, 0 मतलब कि वो फिर से 4 1 से मतलब उसका पावर क्या होगा, फिर वहाँ से क्या करेगा रिपीट करेगा, तो मेरे भाई रिपीट करेगा तो 7 के पावर पर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो 7 के पावर पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1, तो ये 1 आया, ठीक है, सॉरी 4 चला जाएगा ना, 4 पे 0 कहाँ हुआ है, 4 पे हुआ ना, तो 4 जाएगा, ठीक है। 7 बार ऐसे 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 डिवाइड ही करो, लास्ट में तुमको मिलेगा क्या 1, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट द प्लेस ऑफ इतना, फिर से 99, कुछ नहीं करना है, 99 को 4 से डिवाइड करना है, तो 99 को 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो वो चला जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 96 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ लास्ट कितना है 3, और उसके पावर पर 3, तो मेरे भाई 3 3 3, ये क्या होगा 27, और हमको तो यूनिट डिजिट देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं, क्या बोलता है यूनिट डिजिट इन 17, ठीक है। हमको तो 17 देखना नहीं है, हमको देखना है 7, और 7 में देखना है 174, इसको कर दो मेरे भाई 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और यहाँ बचेगा 14, 4 4 8 4 दिया 12, 12 और 2 मतलब कि 7 के ऊपर पर 2 बचेगा, ठीक है। और तो 7 के ऊपर पर बचेगा 7 7 7 7 49 49, और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई 9, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 होगा। तो जो बोल रहा है यूनिट डिजिट इन इतना इज 7, तो ये 7 तो नहीं आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एलिमिनेट करके, 1 1 1, यूपीएससी CDS 2019 का क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा मेरे भाई सी है, ठीक है। बाकी भी सही होगा, लेकिन एक तुम गलत कर दिए ना, तो वहाँ ठीक है एग्जाम के लिए तो आसान हो गया ना। अब क्या बोला, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। कि भैया 2 डिफरेंस ले लो, स्क्वायर कर लो, कोई भी ऑड नंबर 2 को लो और उसका स्क्वायर करो, उसका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, जैसे एक लिए 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, और एक ऑड लिए 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं ये होगा 7 7 49, और यहाँ 5 5 25, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो मेरे पास आएगा 24, 24 8 तरीका 24, और ये 3 बार में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा 8 से, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि भैया स्क्वायर लेने के बाद डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब देखते हैं तीसरा क्या बोलता है, एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, और उसमें क्या कर रहा है 1 ऐड कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बन जा रहा है परफेक्ट
स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, देख लो 5, ठीक है 1, और इसको कर लो, इसमें भी ऐड जोड़ लो, +1 करो, ठीक है, गुना 7 और 8, 6 और 8, देखो ये है ये भी है, 8 8 64, 8 तरीका 8 का 16 24 32 48 56 64, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लो ना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, 6 - 1, एक तुम्हारे पास नंबर है और एक 6 + 1 है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, क्योंकि यहाँ 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 7 56, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 6, मतलब कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a - b और a + b के टर्म में लिख सकते हैं। अब इसका तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि भैया ये क्या होता है, a² और होता है क्या, b², है ना, a² और b² होता है, ठीक है। तो भैया मेरे इसको भी लिख सकते हैं 6² - a², 6² - a², और भैया मेरे प्लस में तो हम 1 ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, इसको ख़त्म कर दो, ये बचेगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 का 36। तो भैया मेरे क्या बोला, एडिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू, प्रोडक्ट मतलब कि गुना करो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को, तो 2 और कौन कौन हम ले चले, इसलिए लिखे क्या, हम एक ही लिए 6 1 और एक लिए 6 + 1, ठीक है। ऐड करने बोला था ना मेरे भाई, तो यहाँ देखो तो हम 5 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 6 पहुँच जाएगा, ठीक है, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 पहुँच जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी हो गया, तो इसलिए इस तरीके से हम चल गए। अब इस तरीके से चलेंगे तो देखो मेरे भाई 36 आ रहा है, 36 है ना, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बोला कि परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सही है, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना करना ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब CDS 2019 में पूछा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका यूनिट डिजिट मेरे को बताओ मेरे भाई। करना कुछ नहीं है, ये 73 है, 73 को 4 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, 4 4 इतना हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 और 1 बच जाएगा 33, तो मतलब कि 7 के पार सिर्फ 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 7, ठीक है। उसके बाद फिर से CDS 2016 में 7 के पावर पर 139 है, करना कुछ नहीं है, वही तरीका है, 139 को 4 से डिवाइड करो, 139 से 4 तो डिवाइड करोगे तो 4 दिया 12, 4 दिया 12, एक इधर बचेगा 19, 4 चौका 16, 16 और बच गया 3, ठीक है, मतलब कि 7 के पावर पर 3 बचेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 7 × 7 × 7 करोगे, ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा उधर, 3 आएगा, 7 7 49, ठीक है, 49 और फिर से 7 करोगे, 7 9 63, क्या आएगा 3, ठीक है। उसके बाद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। हम लोग पढ़ करके आए हैं भैया कि 4 का हम सबसे पहले इसी तरह से चालू किए, 4 का कि भैया मेरे 4 के पर क्या कर रहा है, ये 100 क्या है, एक इवन पावर है, ठीक है, और इधर क्या है 4 है, और 4 के ऊपर पर क्या करा है, ये ऑड पावर करा है, ठीक है। तो भैया मेरे जब हम बोले थे कि 4 के ऊपर इवन रखा तो वो क्या बनेगा, वो तो 6 बनेगा, देख लो इवन रखा 2, तो भैया 4 × 4 ये क्या होता है 16, ठीक है, और क्या है इधर 16 का 6 यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ 6 आया। और इसके वाले में बोले थे कि 4 के ऊपर पर अगर ऑड है तो वो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। इन दोनों का सम पूछा था 10, और 10 के बाद यूनिट डिजिट पूछा था, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट में क्या है 0, आंसर क्या है 0, ठीक है। उसके बाद द लास्ट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब फिर से वही बात, यूनिट डिजिट पूछ लिया, कुछ नहीं, 256 को 4 से डिवाइड कर दो, 256 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ से 24 चला जाएगा, 24 के बाद 16, 16 0, 0 मतलब कि 0 मतलब कि 0 का मतलब कि फिर वो 4 पर पहुँच गया, मतलब कि वहाँ से फिर से वो रिपीट करेगा साइकिल, ठीक है। तो कुछ नहीं, 7 है, 7 के ऊपर पर पावर कितना चला गया 4, हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, इधर का कुछ मत देखो, यूनिट डिजिट पूछे तो इतना ही देखना है, ठीक है। तो 7 के ऊपर पर पावर 4, ठीक है, फिर से वही बात 4 बार ऐसे ऐसे कर दो, 49 और 49, 49 और 49, 9 9 81, हमको यूनिट डिजिट सिर्फ चाहिए, तो भैया मेरे एक आंसर, ठीक है। आगे बढ़े,
यूपीएससी CDS 2015 का क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन द प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इसके प्रोडक्ट पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो तो ये 81, 82, 83, 84, तो यहाँ 85 होगा, यहाँ 85 होगा ना मेरे भाई, आगे चल करके 86 होगा। और हम लोग पहले कभी पढ़ के आए हैं कि 5 हमको कभी भी अगर जीरो बनाना हो, जीरो, तो जीरो बनाने के लिए हमेशा 5 और 2 का ज़रूरत पड़ता है। 5 दूना 10, जहाँ भी आ गया तो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 मतलब यूनिट डिजिट हमको चाहिए तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, 6 है मतलब इसको तुम ब्रेक करोगे तो इसमें से तुमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 2 करोगे तो जीरो, यूनिट डिजिट जीरो। या तो फिर कुछ नहीं जानते हो तो इतना तो जानते ही होगे मेरे भाई कि अगर 5 है और 5 को किसी भी इवन नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा ही क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा, ठीक है। 5 को किसी भी इवन नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही जीरो आएगा। 2 कर लो, 5 दूना 10, ठीक है। 4 कर लो, 5 चौका 20, जीरो ही, ठीक है। 6 कर लो, 6 पचे 30, लास्ट में जीरो ही, ठीक है। इसी तरीके से करते जाओ। 8 कर लो, 8 पचे 40, लास्ट में जीरो ही, किसी भी यूनिट डिजिट से कर लो, ठीक है, वो जीरो ही देगा, ठीक है। फिर से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन द इतना, ठीक है। अब लास्ट डिजिट पूछ दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, ये 4 से 40 पूरा चला जाएगा 400, ठीक है। लास्ट में सिर्फ बचेगा क्या, 200। यहाँ भी क्या बचेगा, सिर्फ मतलब 200 बोल रहे हैं, 2 बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 4 से पूरा डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब 7 के ऊपर पर पावर 2 है और प्लस 3 के ऊपर पर पावर 2 है, यही है 7 सत्ते 49, ठीक है। और 3 तिया 9, ठीक है। और 9 9 81, ठीक है। क्या आया मेरे पास, ठीक है। अच्छा जोड़ना है ना, जोड़ना है, सॉरी, ये जोड़ना है ना, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, जोड़ है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसको जोड़ो, 49 और 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 58, ठीक है। और यूनिट डिजिट में हमको क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट में हमको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। आंसर क्या है, C 8, ठीक है। उसके बाद फिर भी पूछा क्या, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, 98 को 4 से डिवाइड करो, 89 को 4 से डिवाइड करो, 98 को तो 96 चला जाएगा मेरे भाई, वो बचेगा उसके पास रिमाइंडर 2, ठीक है। इधर चला जाएगा 88 चला जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 9 और माइनस इधर क्या होगा, 3, ठीक है। क्या बचा, 6, ठीक है। ये यूपीएससी CDS का 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सपेंसन, तुम इस एक्सपेंसन के बारे में क्या कह सकते हो जब n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो कुछ नहीं, हमको करना ही कुछ नहीं है। इसी से सिमिलरली यार, ऐसा ही सिमिलरली क्वेश्चन यूपीएससी CSE 2025 लास्ट एग्जाम में पूछा है, सेम, ठीक है। सेम मतलब कि ऐसा ही, ठीक है। और ये कब पूछा है, यूपीएससी CDS 2012 में, ठीक है। कुछ नहीं, तुम n का मान ले लो 1, ठीक है। n का मान ले लो 1, 12 और गुना 1 करोगे, n के जगह 1 बैठा दो, और 6 4 गुना 1 करोगे, ठीक है। n के जगह 1 बैठाओ तो 2 के पर पावर 12 हो गया और माइनस 6 के पर पावर 4 हो गया, ठीक है। 4 ऐसा ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर भाई तुम इसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो 0, ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म। अब 4 से डिवाइड करो तुम, और अब बताएं कि भैया 4 6 के डिजिट पावर पर कुछ भी रख लो, वो आएगा क्या, 6 ही आएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं, है कि नहीं मेरे भाई। और ये भैया 4 से इसको डिवाइड करो तो फिर से वो 4 तिया 12 मतलब कि 0, मतलब कि फिर से वो रिपीट करेगा 4 के बाद, तो मेरे भाई 4 ही आएगा। तो 2 का पावर क्या होगा, 4 माइनस 6, तो 2 का पावर 4 है तो हो कितना जाएगा, 16, माइनस 6 है, यहाँ क्या है, माइनस 6, तो मेरे भाई 10 बचा, ठीक है। पूछा क्या था, यूनिट डिजिट में पूछा था। यूनिट डिजिट में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट में सिर्फ क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट अब इसमें कौन सा होगा कि भैया इतना, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो तुम क्या कह सकते हो कि लास्ट डिजिट इज़ 4, लास्ट डिजिट 4 तो नहीं है, लास्ट डिजिट तो हमको 0 दिख रहा है। लास्ट डिजिट इज 8 तो नहीं है, मेरे को 0 दिख रहा है। लास्ट डिजिट इज 2 तो नहीं है, मेरे को 0 दिख रहा है। लास्ट
2 डिजिट आर जीरो, 2 डिजिट आर जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जीरो तो है, मार सकते हैं इसको, ठीक है। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। देखना मेरे भाई, यूपीएससी सीडीएस 2012, अच्छा एक ही साल एक ही सेम तरीके का क्वेश्चन कुछ दिया, करना कुछ नहीं है, खाली n का वैल्यू क्या कर देना है, 1 कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 के पावर हम लेते हैं 2n, ये दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में 2n प्लस 1, ठीक है, ये हम लिए 1 प्लस 1, ठीक है। 2 और 2 पर पावर 1 लिए हम n के जगह, ठीक है, और ये क्या किया है, प्लस 1 किया है, ठीक है। 3 के पावर 2 प्लस 1 एक 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और प्लस 1 3 होगा, 2 का पावर पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही फिर से क्या होगा मेरे भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इधर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आएगा 3 का 3 6 3 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 का तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट देना है, तो 7 और 8 7 7 14 और 1 15, 15 तो 15 का सिर्फ हमको यूनिट डिजिट लेना है 5, ठीक है। क्या है आंसर, 5। समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये है यूपीएससी सीसैट 2025 का, लास्ट ईयर का, ठीक है। इसमें पूछ दिया है भैया कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका यूनिट डिजिट तुम मेरे को बता दो। तो जस्ट अभी हम लोग एक वो पीछे किए थे कि भैया 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा क्या देगा मेरे भाई, 0 देगा। 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा, तो वो क्या देगा यूनिट डिजिट में, 0 देगा। अब यहाँ हम लोग सीखेंगे ऑड वाला, ठीक है। एक तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर इवन नंबर से 5 को अगर मल्टीप्लाई करो तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा ही क्या आएगा मेरे भाई, 0 होगा, वहाँ हम लोग देख चुके करके। अब अगर 5 को हम लोग ऑड नंबर से अगर डिवाइड करें, ठीक, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमेशा ही यूनिट डिजिट में 5 देगा, ठीक है। देख लो ऑड नंबर तुम्हारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ऑड डिजिट क्या मिला, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या मिला, 5। तुम्हारे पास ऑड डिजिट 3 है, ठीक है, करो 5 दिया 15, क्या मिला, 5, ठीक है। 7 है, 7 बचे 35, लास्ट में क्या मिला, 35 का 5, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऑड नंबर करो तुमको क्या मिलेगा, 5 में ऑड ही। तो मेरे भाई ऐसा है, यहाँ देखो क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर दिख रहे होंगे, 1 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 99 99 ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो मेरे भाई 5 है और 5 को किसी भी ऑड नंबर से करो तो वो क्या नंबर देगा, 5 ही देगा उसके यूनिट डिजिट में। आंसर क्या है, सी, यूपीएससी सीसैट 2025, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और पैटर्न थोड़ा बदलते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी सीसैट का है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा पहले 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर जाएंगे वहाँ पर ही, ठीक है। अब ये लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5 अपेयर इन द नंबर फ्रॉम 1 से लेकर के 200 तक, ठीक है। कि तुम्हारे पास 1 से लेकर के 200 नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर के 200 नंबर है, इसमें बताओ कि 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 1 से 200 नंबर है तुम्हारे पास, 5 कितनी बार आएगा ये तुम मेरे को बताओ, ठीक है। तो 1 से पहला एक 99 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही मेरे पास 2 जगह आएगा 5, एक तो यूनिट डिजिट पर आएगा, ठीक है, एक हमारे पास यूनिट डिजिट पर आएगा और एक मेरे पास 10th डिजिट पर आएगा। यूनिट डिजिट पर कहाँ कहाँ आएगा, तो मेरे पास आएगा 5 15, ठीक है, 25 35, ठीक है, 45, ठीक है। इस तरीके से जाओगे 95 तक जाएगा, 95 तक और काउंट करोगे तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पर 10 आएगा, यूनिट डिजिट पर 10 आएगा, ठीक है। और 10th डिजिट पे कहाँ पर 5 आएगा, तो भैया 50 51 52 53, यहाँ तक लास्ट कहाँ तक जाओगे, 59 तक। तो ये कितना होगा, यहाँ तक काउंट करोगे तो ये भी 10 आएगा। तो मेरे भाई 10th डिजिट पर भी कितना बार आएगा, 10 आएगा। तो मतलब 1 से 99 के बार में मेरे पास 5 कितनी बार आ रहा है मेरे भाई, 10 बार आ रहा है यूनिट डिजिट पर, 10 बार आ रहा है 10th डिजिट पर। तो मेरे भाई टोटल कितने बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है,
ठीक है, लेकिन मेरे को बोला है कि 1 से 200, तुम तो 199 तक ही लिया। हाँ तो ठीक है ना, सब्र करो, 100 से तो हम लेते हैं अब, और 100 से अब चलते हैं 200 तक। ठीक है, जब यहाँ पर 20 बार आया है तो भैया सेम ही चीज़ वह यहाँ होना है। ठीक है, सेम ही चीज़ वह यहाँ होना है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 20 बार। ठीक है, तो भैया मेरे 20 और 20 को जोड़ दो, कितनी बार टोटल आएगा, 44 टाइम, सॉरी 40 टाइम। तो आंसर क्या होना चाहिए, 40। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम डज द 2 अपीयर इन द नंबर 1 से लेकर के 500 तक, 1 से लेकर के 500 तक। तो 1 से 99 में अभी हम देखें कि कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। 100 से 199 लो, यहाँ भी कितनी बार हम देखें कि भैया कोई भी नंबर 5 देखे तो अभी 5 की जगह पर ही 2 बोल दिया तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या, वो भी तो उतना ही बार आएगा ना मेरे भाई, ये भी 20 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 200 से लेकर के 299 तक जाते हैं, यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 जगह पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या बोला है। ठीक है, तो एक तो मेरे को यूनिट डिजिट पर आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पर आएगा, वो कितना आएगा, 10 बार, जो भी हम लोग ऊपर देखें। एक आएगा 10th डिजिट पर, ठीक है, जो कि 10th डिजिट पर 10 बार आएगा, और एक जो कि यहाँ 200 से हम जा रहे हैं 299 तक, तो भैया 100 प्लेस पर भी तो आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा 221, 200 मतलब कि 200 कुछ भी लिखो, यहाँ कुछ भी लिखो, ये 200 जाएगा ना मेरे भाई, कि 201 से चालू हुआ 299 तक जा रहा है, 299 तक। तो ये वाला काउंट करोगे ना, तो ये वाला काउंट जब करोगे तो 100 प्लेस पर कितना आएगा मेरे भाई, 100 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 120 बार, 120 बार हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 500 तक चूँकि बोला है तो 300 से चलेंगे 399 तक, यहाँ भी 20 बार यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पर। ठीक है, फिर 400 से लेकर के अंतिम 499 तक। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मतलब 20 बार ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पर। ठीक है, तो अब जोड़ दो, 20, 40, 60, 80 और 20, 100 और 100 और 100, 200 बार। ठीक है, कितनी बार आएगा, 2। अगर 1 से 500 तक काउंट करोगे और इसमें अगर तुम 2 देखोगे तो कितनी बार आएगा मेरे भाई, कितनी बार आएगा, 200 बार। ठीक है, कहाँ आंसर, सी। ठीक है, समझे। अब ठीक उसी तरीके से क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम विल द डिजिट 1 बी यूज टू राइट द काउंट फ्रॉम 100 लेकर के 199 तक। 1 से लेकर के मेरे को 199 तक काउंटिंग लिखना है। ठीक है, तो बताओ कि ये वो जो डिजिट है 1, ये कितनी बार तुम लिखोगे। तो मेरे भाई अभी हम देखें कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 99 तक अगर चले तो वो कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, क्योंकि ये 1 अंक वाला है। ठीक है, फिर 100 से लेकर के अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, 199 तक, यहाँ पर भी कितनी बार आएगा, एक तो भैया यहाँ 3 चीज़ हो जाएगा फिर से, अभी जो पीछे बताएं कि एक तो यूनिट डिजिट पर आएगा, एक 10th डिजिट पर आएगा और एक 100 डिजिट पर आएगा। ठीक है, देख लो, चालू कहाँ से करोगे, 101 चालू करोगे, 102, इस तरीके से 110 तक जाओगे, फिर क्या चालू करोगे, 111, ठीक है, 112, ठीक है, इस तरीके से 120 तक जाओगे, ऐसे ही चलते जाओगे। तो एक तो यहाँ पर ही एक आ रहा है ये वाला, तो ये वाला पूरा 10 बार आएगा, मतलब 100 बार आएगा। ठीक है, 100 डिजिट वाला पर, 10th वाला पर जो आएगा, ठीक है, 10th वाला पर जो आएगा ये 10 बार आएगा। यूनिट डिजिट पर कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। ठीक है, तो 10 10 20 हो गया, 20 हो गया, और इधर 120, और इधर 1 से लेकर के 99 तक मेरे भाई 20, तो टोटल कितना आएगा, 140। आंसर कहाँ है, डी में, 140। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ दिया, हाउ मेनी टाइम विल बी यूज्ड डिजिट 1 यूज्ड इन द राइट टू काउंट फ्रॉम 1 से लेकर के 299। अब 1 से लेकर के 299 तक 1 कितना, यहाँ पीछे मैंने कितना पूछा था, 199 पूछा था। ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 299 कर दिया, तो कुछ नहीं, सिर्फ 20 बढ़ जाएगा। यहाँ 299, 1 से हम लोग 99 तक तो निकालबे किए कि 20 बार है, 100 से हम लोग 199 तक तो निकालबे किए कि भैया 120 बार है। ठीक है, अब बढ़ क्या रहा है, सिर्फ 200 लेकर के 299 तक बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा यहाँ पर ही, 20 बढ़ेगा। तो भैया मेरे यहाँ से 140 था, 20 ऐड करो, 160 बार। ठीक है, 160 बार। ठीक है,
व्हाट इज द नंबर ऑफ द 5 यूज्ड इन द नंबरिंग। अब देखो ये आ गया यूपीएससी सीसैट 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला है कि देखो तुम्हारे पास 260 पन्ने का एक किताब है, 260 पन्ने का एक किताब है, इसमें बताओ कि 5 जो है कितनी बार इस्तेमाल है, ठीक है। 5 कितनी बार इस्तेमाल है ये तुम मेरे को बताओ, ठीक है। कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 99 पे कितनी बार रिपीट होगा, हमने देखा कि भैया ये 20 बार होगा, ठीक है। फिर 100 से लेकर के 199 तक ये कितनी बार होगा, 20 बार होगा, ठीक है। अब क्या है कि हमको जाना है सिर्फ और सिर्फ 260 तक, मतलब हम 200 से चालू तो करेंगे लेकिन जाएंगे कहाँ तक, 260 तक। अब 260 तक यहाँ पर ही मेरे पास दो जगह पर ही आएगा, एक तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पर आएगा, एक यूनिट डिजिट पर आएगा 5, और एक जो आएगा यूनिट डिजिट 10th डिजिट पर आएगा, ठीक है, 10th डिजिट पर आएगा। अब 10th डिजिट पर वाला कौन वाला होगा, तो 250, ठीक है, फिर 251, 252, 253, 254, 255, 54, 55, 256, ठीक है, 256 ये हो गया 56। तो यहाँ 10th डिजिट वाला पहले देखो, 1 2 3 4 5 और ये एक 6, ठीक है, ये एक 6, ठीक है। 56 नहीं जा सकते हैं, 56 नहीं जा सकते हैं, कहाँ तक जाना है हमको, 260 तक जाना है, ठीक है। 10th डिजिट पर 56 60 जाना है तो आगे बढ़ सकते हैं, 257, 258, 259 और 260, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरे भाई 10, मतलब 10th डिजिट पर कितने बार, 10 बार, 5 तो आ रहा है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट पर यहाँ पर ही कम आएगा, क्यों आएगा कम, क्योंकि तुम कहाँ 5 देखोगे, एक तो 205 में देखोगे, एक 215 में देखोगे, एक 225 में देखोगे, एक 235 में देखोगे, एक 240-45 में देखोगे और एक 255 में देखोगे, है ना। उसके बाद 265 चला जाएगा तो हमको जाना नहीं है क्योंकि 260 तक ही बोला है। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यूनिट डिजिट में कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो 20 बार इधर, 20 बार इधर और इधर 16 बार, ठीक है। तो 40 और 16 कितना हुआ मेरे भाई, 56 बार। टोटल 5 कितनी बार आएगा, 56 बार आएगा अगर मेरे पास 260 पन्ना है तो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यूपीएससी सीसैट 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा कि भैया हाउ मेनी नंबर्स देयर आर बिटवीन 99 से लेकर के 1000 तक, जिसमें 8 आएगा, ठीक है। और वो 8 कहाँ आएगा, यूनिट प्लेस पर आएगा। देखो स्पेसिफिकली बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखना है, यूनिट प्लेस पे देखना है, 10th पे नहीं देखना है, 100 पे नहीं देखना है। सिर्फ मेरे को बता दो तुम कि 99 से लेकर के अगर हम 1000 तक काउंटिंग करते हैं, 99 से लेकर के अगर हम 1000 तक काउंटिंग करते हैं मेरे भाई, तो वो उसमें 8 कितनी बार आएगा, बस इतना ही पूछा है। 10th वंथ मत करना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि मेरे भाई 100 से हम डायरेक्ट यहाँ चालू करते हैं, 99 बोला है तो 100 से हम डायरेक्ट 199 चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को सिर्फ पूछता कि ये यूनिट डिजिट नहीं बोलता, ठीक है, यूनिट डिजिट नहीं बोलता, तो 8 था तो कोई भी डिजिट कितनी बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 10 बार 10th डिजिट पर था और 10th पर और 10 बार यूनिट डिजिट पर था। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली क्या बोल दिया मेरे भाई कि सिर्फ और सिर्फ तुमको कहाँ देखना है, यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट पर तो 10 ही बार होगा ना, फिर 10 वो हटा दो, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमको डालते जाना है, यहाँ से क्या चालू करोगे, 200 से 299 तक, ठीक है। उसके बाद 300 से लेकर के कहाँ तक जाओगे, 399 तक, ठीक है। सब में कितनी बार आएगा, 10 बार, क्योंकि यूनिट डिजिट से बोला है। 10th भी डिजिट बोला रहता तो हम लोग 20 बार लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 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 हम लोग करते कहाँ तक जाएंगे, 900 जाएंगे और 900 लेकर के 999 तक जाएंगे। यहाँ भी कितनी बार आएगा, 10 तक। 1 से लेकर के हम 9 तक गए, 9 इंटू कितनी बार आ रहा है, सब 10 बार आ रहा है, कितनी बार टोटल हो गया, तो 90 बार, ठीक है। आंसर क्या, सी, ठीक है। ओके 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए, ठीक है। अब क्या बोला है, इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 से 1000 तक, ठीक है। हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट इज 10, ठीक है। कि भैया 700 से 1000 तक लिखे हुए हैं नंबर,
ठीक है, 700 से 1000 तक नंबर हैं। तुम ये बताओ कि ऐसे कितने इसके बीच में ऐसे इंटीजर होंगे जिनका जोड़ने पर जो सम होगा उनके डिजिट को जोड़ेंगे तो भैया उसका सम जो होगा वो 10 होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे भाई ये 700 से बोला कि 799, ठीक है, फिर क्या बोला 800 से बोला कि 899 जाओ, फिर क्या बोला कि 900 से तुम कहाँ जाओ 999 जाओ, फिर ठीक है आगे 1000 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम बताओ कि इसमें कितने ऐसे अंक आएंगे कि मेरे भाई, ठीक है, कि 7 तो होगा लेकिन कुछ तो इसके और पास में होगा, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 8 तो होगा लेकिन a + b इसके साथ जो आएगा, मतलब कि ए बी कर लो और इन सब का जोड़ेंगे तो वो 10 आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ क्या बोला 9 और mn कर लो। ठीक है, कोई 2 डिजिट ऐसा होगा जिसको जोड़ेंगे तो वो 10 आएगा। अब मेरे को ऐसे संख्या निकालना है कि ऐसे कितने कितने नंबर होंगे इंटीजर्स कि मेरे भाई जोड़ने पर 10 आएगा। चलो देखते हैं 7 था, ठीक है, x + y, ठीक है, और हमको लाना है 10। ठीक है, जोड़ते हैं। 7 है, 7 में हम यहाँ x के पर 0 रखते हैं और ये 3 रखते हैं, तो 7 और 3 मेरे भाई 10 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ना 7 3 10, 0 हो गया। फिर 7 है ही, ठीक है, अब हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, ठीक है, और रख रहे हैं 2, फिर से हो गया 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं, फिर 1 रख रहे हैं, 7 3 10 हो गया। ठीक है, फिर 7 रख रहे हैं, फिर 3 + 0 रख रहे हैं, कितनी बार आया टोटल 4 बार, तो यहाँ कितनी बार है 4 बार। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, 8, ठीक है, और a + b कुछ भी करो यहाँ पर ही 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 तो ठीक है, हम यहाँ लेते हैं 0 + 2, 10 हो गया। ठीक है, 8 ठीक है, हम यहाँ लेते हैं 1 + 1, ठीक है, ये भी 10 हो रहा है। अल्टीमेट गोल हमको 10 लाना है, इसलिए हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं। ठीक है, 8, ठीक है, फिर यहाँ 2 और यहाँ हम 0 करते हैं, 10 कितना आया मेरे पास 3, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, अब ऐसे नंबर बताओ 9mn, ठीक है, 9mn, इनको हम जोड़ेंगे तो मेरे पास 10 आना चाहिए। तो कुछ नहीं, अब तो 9 आ गया, बहुत 10 के करीब है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बन सकता है। भैया हम एक बारी कर ले 0 1, ठीक है, तो 10 बन जाएगा, एक बारी सिर्फ 1 0, ठीक है, एक बार यूनिट डिजिट 10 डिजिट इस तरीके से कर लो, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2 आया, तो 4 3 7, 7 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 9। ठीक है, तो मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 ही ऐसे इंटीजर हैं जिसका जोड़ जो हम करेंगे तो वह 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन द 1s and 100 विच हैव द 7 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाई। ये सेम क्वेश्चन कल भी हम लोग किए थे ना, वहाँ शायद 4 से या 7 से कुछ बोला था। ये क्या बोल रहा है कि 1 से 100 तक तो ऐसे नंबर तुम ढूंढो जिसके डिजिट पर 7 हो, जिसके डिजिट पर क्या हो मेरे भाई 7 हो। ठीक है, साथ ही बोला हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन इतना एंड इतना विच हैव अ 7 एज अ डिजिट, 7 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 7 डिजिट हो, ठीक है, लेकिन वो डिविजिबल नहीं हो किससे 4 से। ठीक है, वो 4 से डिविजिबल नहीं हो। ये बेस्ट यार लास्ट डे वाला ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 4 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सेम ही मतलब कल ही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है यहाँ पर। ठीक है, इसको बनाओ ही नहीं, या तो अगर बनाओगे भी तो कितना आएगा देखो, 1 से लेकर के 99 तक जाओगे। ठीक है, फिर मेरे को कहाँ जाना है 1 से 100 तक जाना है ना। ठीक है, तो 1 से 99 एक बार हमको कल सेम ही बताया था ना यार, 1 प्लेस पे देखना है, और 1 से लेकर 99 हमको कहाँ देखना है 10th प्लेस पे देखना है। ठीक है, तो बोलना क्या है, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 4 कर लो कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन इतना एंड इतना जिसके पास भैया 4 जो है एज अ डिजिट है लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। वही हम सोचे कि भैया डिविजिबल 4 बोल रहा है और 7 यहाँ लिख रहा है, तो कल वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो 4, ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, जो नहीं डिविजिबल होंगे। ठीक है, 4 से एक 14 नहीं होगा, इधर एक 34 नहीं होगा, कल भी किया था ना, तो डायरेक्टली हम सिर्फ लिख रहे हैं। एक 54 था, एक 74 था, एक 94 था, ये 4 से नहीं जाएगा।
ठीक है। ये 4 से नहीं जाएगा तो मतलब 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गया, ठीक है। अब 10th डिजिट वाला पे देखो, एक 41 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा, 42 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा, 43 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा, 45 44 तो चला जाएगा, 45 नहीं चला जाएगा, और 46 नहीं जाएगा, 47 नहीं जाएगा, 48 भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12, सेम जो है कल ही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, the number of the times the digit 5 will appear while writing the integer from 1 से 1000। अब क्या बोल दिया कि मेरे भाई 1 से हमको 1000 लिखना है, 1 से 1000 हमको डिजिट 1 से 1000 लिखना है, तो उसमें जो डिजिट 5 है वो कितनी बार अपीयर होगा। अब ध्यान रखो, यूपीएससी सीसैट 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुमको नहीं बोला है कि यूनिट डिजिट देखो, इसमें तुमको नहीं बोला है कि 10th डिजिट देखो, इसमें तुमको नहीं बोला है कि 100 डिजिट देखो। तो मतलब देखना क्या है, सब देखना है, यूनिट डिजिट पे देखना है, 10th डिजिट पे देखना है, 100 डिजिट पे भी देखना है। तो मेरे भाई 1 से 99 बार कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट करेगा, 20 टाइम्स, ठीक है। 100 से लेकर के 199 तक कितनी बार मेरे भाई, 20 टाइम्स कोई भी डिजिट, ठीक है। उसके बाद 200 टू 299 कितनी बार, ठीक है, 20, ठीक है। 300 टू 399 कितनी बार, 20 बार। 400 टू 499 कितनी बार, 20 टाइम्स, ठीक है। अब लोचा यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि डिजिट बोला है कि 5, ठीक है, और 500 से 599, तो मेरे भाई यहाँ पर ही यूनिट डिजिट पर 10 बार, ठीक है, और 10th डिजिट पर 10 बार, और 100 डिजिट पर जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 100 पर। तो मतलब यहाँ अकेला 120 बार आएगा, ठीक है, 120 बार। सिमिलरली 600 से लेकर के जाकर 699 तक, यहाँ भी 20 बार, ठीक है। उसके बाद 700 से लेकर के 799 तक जाओगे मेरे भाई, तो वो भी कितनी बार, 20 बार, ठीक है। फिर 800 से लेकर के 899 तक लेकर के जाओगे मेरे भाई 20 बार, और 9 से लेकर के जाके 999 तक, 1000 है, ठीक है, ये कम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितनी बार होगा, 20 बार, ठीक है। और इन सबको को जोड़ लो मेरे भाई, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 और 10, 20 और 100, मतलब 200 और 100 300, टोटल कितने बार, 300 टाइम्स, ठीक है। ये देख रहे हो भाई कितने रिपीटेशंस होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 700 to 1000, ठीक है। जब हम नंबर लिख रहे हैं सारे नंबर्स कहाँ से लेकर के 700 से 1000 तक, हाउ मेनी नंबर्स अकर इन अ विच डिजिट एट 100 प्लेस, ठीक है, इज ग्रेटर दैन द डिजिट एट 10 प्लेस, एंड द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस। कुछ नहीं, क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, बोला क्या कि भैया मेरे 700 से तुमको कहाँ जाना है, 1000 जाना है, इतना लिखना है तुमको, ठीक है, इतना तुमको लिखना है। कंडीशन ये है 700 से 1000, तो 700 से 1000 ऐसे तो नहीं जाओगे ना मेरे भाई, एक तो पहले जाओगे 700 से 800 चले जाओ, ठीक है, फिर 800 से 100 से लेकर के चले जाओ, यहाँ पर ही 900 कर दो, ठीक है, फिर 900 100 लेकर के तुम चल जाओ पूरे 1000 तक, ठीक है, ये कर दो, इतना चले जाओ। अब क्या बोला है कि मेरे भाई इतने में तुम ये मेरे को बताओ कि 100 10 और ये डिजिट प्लेस, ठीक है। बोला कुछ नहीं है कि जो 100 प्लेस वाला है वो तुम्हारा 10 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, 10 डिजिट वाला जो है वो वंस वाला 1 प्लेस वाला पर से बड़ा होना चाहिए, यही बोला है, ठीक है। राइटिंग ऑल द नंबर 700 से 1000, हाउ मेनी नंबर्स अकर इन द डिजिट एट द 100 प्लेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट 10 प्लेस। 100 प्लेस पे जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा 10 डिजिट प्लेस, एंड द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ग्रेटर दैन द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ यूनिट प्लेस, ठीक है। बोला क्या कि भैया 100 प्लेस वाला ग्रेटर होगा 10 प्लेस वाला से, और 10 प्लेस वाला ग्रेटर होगा यूनिट वाला से, ठीक है। बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे हमको नंबर बनाने पड़ेंगे, ऐसे हमको नंबर बनाना पड़ेगा। हम एक बनाते हैं 700 से लेकर के 800 तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे भाई उसका फिर अगल कर दें, सिमिलरली उसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जैसे कि सिमिलरली पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। 100 बड़ा रखना, फिर टेंस बड़ा रखना, फिर यूनिट डिजिट, ठीक है। मैंने रखा, अभी कहाँ जा रहे हैं, 700 से हम जा रहे हैं 800 तक, ठीक है। 7 ये बड़ा है,
किससे 10 से, तो भैया ये 1 रखो और ये 0। देखो कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे 7 2 0 कंडीशन फॉलो हो रहा है। यूनिट डिजिट से 10 डिजिट पड़ा है, 10 डिजिट से 100 प्लस पड़ा है, ठीक है। फिर 7, अब हम नहीं लिखेंगे बड़ा वाला साइन, ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं 721, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 730 731, ठीक है, 732, ठीक है। फिर 740 741, ठीक है, 742 743, ठीक है, 750 751 752 753 754 760 761 762 763 764 765, ठीक है। अब इसके आगे नहीं जाएंगे। 766 अगर कर दिए तो मेरे भाई ये यूनिट डिजिट और 10th डिजिट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल नहीं रखना है हमको क्या रखना है कि भैया जो यूनिट डिजिट से है जो 10 डिजिट बड़ा होना चाहिए, और 10 डिजिट से जो है मेरे भाई 100 डिजिट बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास इतना ही जो बनेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर इक्वल आने लगेगा, ठीक है, इसलिए नहीं। तो कितने नंबर हैं 700 से लेकर के अगर 800 के बीच में देखें तो हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं। एक नंबर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ, एक, ठीक है, एक नंबर यहाँ दिखा मेरे को, ठीक है। उसके बाद 0 और 2 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर ही 4 है, और यहाँ पर ही 5 है, और यहाँ पर ही 6 है, ठीक है। तो टोटल कितना है मेरे पास, 6 5 11 11 11, और इधर से जोड़ लो 6 3 2 5 5 5 और 10, ठीक है, 10 और 11 21। मतलब कि मेरे भाई 700 से 800 के बीच में 21 बार ऐसा आ रहा है मेरे को कि भैया सब 100 प्लस वाला जो है 10 से पढ़ा है, और 10th वाला जो है डिजिट से पढ़ा है। ये 21 बार आया 700 से लेकर के मेरे को 800 तक गए तब, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हम कहें कि मेरे को अगर आगे चलना पड़े, ठीक है, आगे चलना पड़े, 700 से 800 गए, अब 900 से हमको चलना पड़े आगे, ठीक है, 900 से 1000, तो 900 से 1000 वाला में एक एक सिर्फ बढ़ जाएगा, है कि नहीं। क्या होगा कि यहाँ जो अभी 6 तक गए हैं वो हमको 7 तक चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 होगा तो एक जो है ये 100 डिजिट वाला 8 बड़ा होगा, और यहाँ पर 7 जो है मेरे भाई वो यूनिट डिजिट से बड़ा होगा 6, तो इतना ही होगा, बाकी सब तो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो वहाँ पर भी 1 होगा, 2 3 4 5 6, और ये जो 6 है उसके बाद एक जो बढ़ेगा वो 7 यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, 7 वाला पर भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसको जोड़ करके, 21 था, 21 में एक बढ़ा 7 बढ़ा दो, कितना हो गया 28, ठीक है, 28 होगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरे को कहाँ से गया, 700 से 800, ये 800 से 900 वाला था, ठीक है। अब फिर सिमिलरली मेरे भाई ये 900 से अब हमको 1000 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, 900 से 1000 वाला। अब यहाँ सिर्फ हमको एक 7 यहाँ बढ़ा था, तो एक अब मेरे पास क्या बढ़ेगा कि मेरे पास अगर क्या होगा 9 होगा, ठीक है, तो 9 यहाँ 100 पर होगा, तो 8 यहाँ होगा, और यहाँ होगा क्या 7 होगा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, एक 8 ही बढ़ेगा, ठीक है, एक 8 ही बढ़ेगा। तो 28 में प्लस 8 और जोड़ दो तो कितना बनेगा 36। अब सब जोड़ दो मेरे भाई, अब सब जोड़ दो, 21 जोड़ो, 21 प्लस 28, और लास्ट में कितना आया था अभी 36, ठीक है, 36। इन सब को जोड़ो, 6 12 13 14 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1 3 2 5 5 6 7 7 और 1 8 85। टोटल कितना होगा मेरे भाई 85। 85 ऐसे जो नंबर्स होंगे भैया, डिजिट होंगे कि भैया 700 से 1000 जब हम लिखेंगे तो भैया इस तरीके से होंगे कि भैया 100 प्लेस वाला 10 से बड़ा होगा, 10th प्लेस वाला वो जो होगा वो यूनिट डिजिट से बड़ा होगा। इतना 85 नंबर हमको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द 100 and 300 which either begins
और एंड विथ अ 2। या तो चाय पियोगे तुम, कोई दोस्त तुमको पूछा कि तुम क्या पियोगे, तो तुम बहुत ही लालची हो, तुम बोलो नहीं हम चाय और कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है दोनों पियेंगे। लेकिन वो कंडीशन दे दिया कि नहीं तुमको क्या पीना है, या तो तुम चूज़ कर लो कि चाय पियोगे, या तो तुम चूज़ कर लो कि मेरे भाई कॉफ़ी पियोगे। दोनों तुम नहीं पी सकते हो, दोनों तुम नहीं पी सकते हो, ये बात है, ये बात है कि तुम दोनों नहीं पी सकते हो। अब क्या करेगा, वो बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं काम चलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोला, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 से तुम 300 नंबर ले लो, और वही नंबर लेना है, या तो तुम उसको एंड करवा दो 2 से, या तो वो नंबर स्टार्ट हो रहा हो 2 से, ठीक है। तो मेरे भाई 100 से हम चलते हैं 199 तक, ठीक है। ये देखते हैं हम 100 प्लस ये देखते हैं हम यूनिट प्लेस पे, 100 प्लेस पे यहाँ अगर हम 100 से 199 तक जाएं तो 100 प्लेस पर तो 2 नहीं आएगा मेरे पास, नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ आएगा यूनिट डिजिट पर। और यूनिट डिजिट पर 100 से 100 मतलब 100 नंबर के बीच पे अगर बात कर रहा है तो वो कितनी बार आता है, 10 बार। अभी हम इतने बार क्वेश्चन कर चुके हैं ये चीज़ कि अब तो भूलना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब 200 से 299, अब देखो यहाँ 100 प्लेस पर भी आएगा, 100 प्लेस यहाँ देखो ना मेरे भाई, यहाँ हम लोग देखते थे ना कि यूनिट डिजिट पर भी आ रहा है, 10 डिजिट पर भी आ रहा है, और किस पर आ रहा है, जैसे कि अभी हम लोग पीछे जितना क्वेश्चन किए, ये अगर ये नंबर आ रहा है तो हम लोग कहाँ देखते थे, यहाँ अभी 100 प्लेस पे भी देखते हैं, यहाँ 10th प्लेस पे भी देखते हैं, और यहाँ यूनिट प्लेस पे भी देखते हैं। 100 प्लेस पे कितनी बार होगा मेरे भाई, 100 बार होगा। 10th प्लेस पे कितनी बार होगा मेरे भाई, 10 बार होगा। यूनिट डिजिट पर कितने बार होगा मेरे भाई, 10 बार होगा। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन, या तो तुम चाय पियोगे या तो तुम कॉफ़ी पियोगे, मतलब या तो तुम बिगिन करवा दो 2 से, शुरुआत करवा दो 2 से, या तो फिर एंड करवा दो 2 से। बीच वाला का मतलब नहीं है, तुम बीच वाला, ये 10th जो है बीच वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है, तुम या तो शुरू करवाओगे जैसे कि 201, ठीक है, 202, तो ये तुम दोनों नहीं काउंट करोगे, या तो तुम इसको काउंट करो या तो तुम इसको काउंट करो, ठीक है। तुम दोनों नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई हमको मैक्सिमम देखना पड़ेगा, तो ये मिनिमम वाला को हटा दो, इस 10 को हम यूनिट डिजिट पे जो 10 आ रहा है उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 100 वाला को ले रहे हैं, 10th वाला को ले रहे हैं। तो मेरे भाई इसके बीच में 200 से 299 के बीच में कितना आएगा, 110 आएगा। 110 आएगा कि नहीं आएगा, बात मानते हो, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 110 इधर है, 110 इधर है, ठीक है। टोटल कितना आएगा, ठीक है, यहाँ तो हो गया ना 110, ठीक है। 100, क्या दिक्कत है मेरे भाई, 110, ठीक है, 110 ये हुआ, ठीक है। अब चलना है आगे, तो 110 और बोलोगे कि भैया इसको ऐड कर दो, ये 10, अब बोलोगे कि 120 हो गया। लेकिन ध्यान से फिर से वही बात, या तो बिगिन हो 2 से या तो एंड हो 2 से। हम तो यहाँ बिगिन, यहाँ क्या ले लिए हैं, यूनिट डिजिट एंड वाला भी ले लिए हैं 10, ठीक है, और बिगिन वाला। तो भैया हमको तो सिर्फ लेना पड़ेगा ना, या तो एंड वाला लो या तो बिगिन वाला, तो पहले बिगिन वाला ले लो। तो इसमें से फिर से जो है 10 माइनस कर दो मेरे भाई, तो टोटल कितने पर बचेगा, 110। आंसर क्या है, 110, ठीक है। ये हो गया ख़त्म, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू।